है इश्क जनू कभी मैं कभी तुम की जगह शुरू होने वाला नया ड्रामा सीरियल जिसकी दो एक साथ आप देख चुके हैं। ड्रामे की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है लेकिन काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसे आम ड्रामे होते हैं। जैसे कि एमन की फैमिली, इसकी माँ, इसका बीमार बाप, मजबूरियाँ, जॉब, शादी के मसले, फुप्पो और इसका लालची बेटा, शादी पर जोर, एक जॉब से निकाली गई दूसरी जॉब की तलाश, और सबसे बढ़कर बड़ी बहन का इंतहा दर्जे बेहिस, बेज़मीर और भिकमंगा शोहर। कुछ ऐसे ही हालात उष्णा के एक ड्रामे हब्स में भी गुजर चुके हैं। ऑफिस में काम करने के बाद बॉस से इसकी शादी हुई, फिर लड़ाई झगड़ा, आखिर में मोहब्बत। कुछ ऐसी स्टोरी इस ड्रामे की भी होगी। बस ऑफिस की जगह यहाँ पर मुल्क का नामवर होटल दिखाया गया है जहाँ पर वह जॉब करती है, और यहीं पर राहिम एक अच्छा सीधा साधा सा ईमानदार सा बॉस दिखाया गया, और इसका छोटा भाई शहरोज बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा। कुछ कुछ इक़्तिदार ड्रामे की वाइब्स भी आ रही हैं। बड़ा भाई सुलझा हुआ, छोटा भाई बिगड़ा लाडला। खैर कहानी घूम रही है एमन के गिर्द। तो अगली किस्त में आप देखेंगे कि एमन राहिम के होटल में बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत जल्दी काम सीख भी चुकी है, और वहीं पर राहिम का छोटा भाई शहरोज होटल आता है और इसकी नज़र एमन पर पड़ती है। पहली नज़र में ही ये लड़की इसे पसंद आ गई और उसे छेड़ने की कोशिश भी करता है। आते जाते अब एमन परेशान शहरोज़ की इस हरकतों से। वहीं इसके साथ की लड़कियां इसे बताती हैं कि ये राहिम बॉस का छोटा भाई है, बड़ा ही दिल फेंक सा है, बच के रहना इससे। इधर राहिम शहरोज़ को ऑफिस में देखकर हैरान कि तुम यहाँ पर खैरियत है, जिस पर शहरोज़ कहता है बस ऐसे ही घूमने फिरने आ गया। ऐसे में राहिम इसे डराता है कि बी रेडी, किसी भी वक्त डैड का ऑर्डर आ सकता है कि बच्चे ऑफिस ज्वाइन करो। जिस पर शहरोज़ लापरवाही से कहता है कि फ्यूचर का सोचकर अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब करूं मैं। एक उड़ते हुए परिंदे से कौन पूछ रहा है कि तुम्हारे पर काट कर तुम्हें पिंजरे में कैद किया जाएगा। चलो छोड़े, अब आप मुझे ये बताएं कि वो नई लड़की कौन है। लगता है नई नई जॉब ज्वाइन की है इसने, काफ़ी प्यारी है। राहिम को गुस्सा आता है, अगर ये सब करने ऑफिस आना है तो गेट आउट। वो इसे धक्का देता है। अब पता नहीं सोच रहा है कि सच में देता है। खैर शहरोज़ अब मुसलसल होटल के चक्कर लगाना शुरू कर देगा एमन के पीछे इसे तंग करने के लिए। एमन इसे मना भी करती है, रोकती भी है, लेकिन ये बास नहीं आने वाला। दूसरी तरफ इसकी फूफो का बेटा जमाल, जो इसे बड़े होटल में जॉब करते देख खुश हो जाता है कि वो अच्छा खासा कमा रही होगी, इसलिए अपनी माँ से कहता है कि अभी जाकर मामू मुमानी से रिश्ता मांगो। अकेले ही एमन की कमाई पर ऐश कर रहे हैं वो घर आएगी, कमाएगी, तो हम मिल बैठकर खाएंगे माँ बेटा। अब माँ को मना लेता है, झूठ बोल देता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ किसी प्राइवेट बैंक में, उनको बताएं ताकि वो हमारे झांसे में आ जाएं और एमन की शादी कर दे मुझसे। अब जमाल की माँ मजबूर है, बेटे की मोहब्बत में अपने भाई भाभी के पास रिश्ता मांगने के लिए पहुंच जाती है। पेंट कोट उधार का पहनकर जमाल अपने मामू के सामने झूठ बोलता है कि खैर से जॉब लग गई है मेरी प्राइवेट बैंक में। अब एमन का बाप तो बहन की मुरव्वत में खामोश है, लेकिन एमन की माँ को शदीद गुस्सा है, नफरत है इस औरत से और इसके बेटे से। ऐसे में एमन कमा रही है तो इसका घर का खर्चा भी तो चल रहा है। वो नहीं चाहती कि एमन की शादी इतनी जल्दी करें, इसीलिए अपनी नंद को मुंह पर इनकार करती है कि तुम्हारे बेटे में कौन सा ऐसा गुण है कि मैं अपने हीरे जैसी बेटी इसके साथ रुखसत करूं। ऐसे में एमन घर आती है तो जमाल इसे कहता है, देखो तुम्हारी अम्मी क्या कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही तुम्हारे होने वाले शोहर और सास को तुम्हारी माँ बातें सुना रही है। जिस पर एमन की माँ इसे चुप करवाती है। ओए बस बस निकल यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुझ जैसे कंगले से अपनी बेटी की शादी। अब जमाल इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। वो एमन के पीछे इसके होटल तक पहुंच जाता है। पहले पार्किंग में खड़ा होकर गाड़ियों के साथ अपनी सेल्फियां बनाता है, फिर एमन को फ़ोन करता है, यहाँ पार्किंग में हो, मुझसे आकर मिलो। वो इसकी बात नहीं सुनने वाली, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो वहीं पर लेट जाता है। ऐसे में एमन इसके तमाशे से परेशान इसे छोड़कर अंदर जाती है तो वो इसके पीछे आ जाता है। होटल में बैठकर सोफे पर ऐसे एमन इसे देखकर परेशान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, निकलो यहाँ से। वो अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करवाना चाहती थी। ऐसे में जमाल इसे कहता है,
मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। अब अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो अपनी माँ को मेरी माँ से घर आकर माफ़ी मंगवानी होगी तुम्हें। एमन इसकी धमकियाँ सुनकर परेशान, और फिर ऐसा होता है जो सस्पेंस से भरा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीख ड्रामे में हुआ था। यही अदाकारा थी उष्णा शाह, जिसे छत से गिराया गया था। नीचे गिरकर वो मर गई और जाते जाते एक लफ्ज़ कह गई कि राजा भेड़िया निकला, और फिर इसी के गिर्द सारी कहानी घूमती रही। कुछ ऐसा ही इस ड्रामे में होने वाला है, लेकिन इज्जत बचाने के लिए एमन कूदेगी तो ज़मीन पर नहीं, स्विमिंग पूल में गिरेगी। तो जैसा कि शहरोज़ की नज़र एमन पर पड़ी है, वो इसे तंग कर रहा है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो होटल के कमरे तक इसे घसीट कर लेकर जाता है। इसके सामने हाथ जोड़ेगी, रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन शहरोज़ और इसके दोस्त इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जब ड्रामे में ट्विस्ट आता है, राहिम इसे बचाने कमरे में आता है, अपने भाई को थप्पड़ मारता है, इसे रोकता है। और एमन, जिसे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि शहरोज़ अपने भाई को मना रहा है कि क्या बुरा कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, चिल करें, क्या कोई मसला नहीं, हमारी वर्कर है, फिर क्या हुआ। अब एमन परेशान कि ये लोग जानबूझकर ये सब तमाशा कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं मिलकर। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो होटल के कमरे की खिड़की से कूदेगी, जिसके बाद स्विमिंग पूल में जाकर गिरती है, डूबने लगती है। जब राहिम इसके पीछे कूदता है, इसे बचाता है, अपने ऑफिस में लेकर आता है, वो कांपते हुए राहिम से कहती है मैं यहाँ पर जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। वो इसे तसल्ली दे रहा है। एमन के कंधे पर हाथ रखे पूरा स्टाफ अंदर झांक झांक कर ये मंजर देख रहा है, और फिर इस बात का बतंगड़ बनेगा होटल की साख खराब करने के लिए इस चीज़ को नमक मिर्च लगाकर आगे से आगे पहुंचाया जाएगा। लेकिन अपने लाडले बेटे शहरोज़ को बचाने के लिए इसकी माँ सारा इल्ज़ाम एमन पर डाल देगी कि इस लड़की ने मेरे बेटे को वर्गलाने की कोशिश की है पैसा बटोरने के लिए। तो कहानी काफ़ी मज़ेदार है, सस्पेंस से भरपूर है, क्योंकि इस ड्रामे के टीजर्स में आपने देखा होगा कि कभी एमन जेल की सलाखों के पीछे है और कभी राहिम। तो एमन इल्ज़ाम भी लगाती है राहिम पर कि इसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, और फिर राहिम और इसकी शादी, बड़ा अजीब गरीब सा सस्पेंस से भरा ड्रामा है। तो पहले दो एक साथ देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।